मैं इटावा से हूँ। मुझे जिलाधिकारी सर ने यहाँ भेजा है। हम लोगों को एक कार्यक्रम के लिए यहाँ भेजा गया है जो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है, आपदा प्रबंधन। आपदा की सबसे पहले हम आपदा की बात करते हैं। आपदा की शुरुआत कब हुई? आपदा प्रबंधन, आपदा में आपदा का मतलब होता है कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत हो, उसे हम लोग जैसे गाँव में हम लोग कहते हैं वीडियो बना रहे छोटे। आपदा की शुरुआत 23 दिसंबर 2005 को हुई थी। इसके शुरुआत भारत सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, जो स्टेट लेवल पे देखते हैं उसे हमारे प्रधानमंत्री जी देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने डीएम साहब। हम लोग जो इकट्ठा यहाँ हुए हैं वो योगी जी की या मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा एक आपदा प्रबंधन एक शुरुआत की गई है, जिसमें हम लोगों को सबको ये बताया गया है किसी प्रकार की आपदा है किसी उससे हम लोग कैसे सुलझेंगे। भारत सरकार ने आपदा की शुरुआत की, उससे हम लोगों को नीचे आए, उसमें हम लोग स्टेट पे काम दे दिया, स्टेट से हम लोगों को दे दिया डिस्ट्रिक्ट पे, डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों को जो सबसे देखते हैं वो है डीएम सर। अभी हम लोगों को हम लोग जो अमनव रंजन एडीएम साहब हैं उनके अंडर में हम लोगों को कार्य करने का आदेश दिया है, जिसमें अभी 50 पंचायत मिली है। 50 पंचायत में आपकी पंचायत चिन्हित की गई है, जिसमें आपको बाढ़ की खतरा ज्यादा रहता है। किस बाढ़ का खतरा, किस नदी का पानी आता है? यमुना नदी, चम्बल यमुना का इकट्ठा। कब हुई थी लास्ट टाइम यहाँ बारिश, मतलब बाढ़ आई थी जो 21 अच्छा ऐसा है। हम लोग क्या है कि कोई परिस्थिति बार बार हम लोग झेलना नहीं चाहते। एक बार बाढ़ आई ये सोचते हैं अगली बार हमें दिक्कत कम हो। इसी के लिए हम लोग दिक्कत कम आती, हम लोग जागरूक नहीं होते। जब जागरूक होते हैं तभी हम लोग उसको मतलब निपटा सकते हैं अच्छे से। जब हम जागरूक नहीं हो, जिस चीज़ की हमें नॉलेज नहीं है उससे हम लोग बचे ही नहीं सकते। ये आपदा जो है जैसे बाढ़ है, पानी है, भूकंप है, ये तो आना निश्चित है, हम उसको नहीं रोक सकते। आपदा दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक आपदा, एक मानवजन्य। प्राकृतिक में आ जाती है जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान, आंधी, बिजली गिरना, ये प्रकृति की है, ये तो हम नहीं रोक सकते। इससे जान माल का खतरा कम कर सकते, अवेयर होकर। जैसे हम लोगों को पता है कि बाढ़ से कैसे बचेंगे, भूकंप से कैसे बचेंगे, आग से कैसे। जो मानव निर्मित है, जैसे हम लोग बाइक चला रहे हैं, हेलमेट नहीं पहन रहे, तो वो हम लोगों की आपदा अपने आप खुद ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि दिक्कत हो जाएगी, लेकिन ये मानव निर्मित। जैसे घर कच्चा है, हम लोग उसकी मरम्मत टाइम पे नहीं करा रहे तो वो कभी भी गिर सकता है। बाढ़ है, जैसे बाढ़ से हम लोगों को ज़्यादा घर दिक्कत आती है जो कच्चे घर होते हैं वो ढह जाते हैं। लगातार बारिश हो रही है, हम लोगों के कोई दिक्कत नहीं। बात कर लो, दिक्कत क्या होती है, बाढ़ क्यों आती है, आपदा क्यों आती है? किसी चीज़ का हम लोग ज़्यादा दुरुपयोग करेंगे, हम लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी की आपदा हम लोगों को, जैसे पेड़ों का काटना, कार्बन डाइऑक्सीजन का कम होना, ग्लेशियर का पिघलना, ओजोन परत में छेद होना, ये सब क्या प्रकृति के साथ हम लोग जो खिलवाड़ कर रहे हैं ना, सब उससे ही रिलेटेड है। चाहे भूकंप हो, चाहे बाढ़ हो, हम लोग देख रहे हैं इस टाइम, चाहे अपने दादा है, जैसे ये पता है जो पुराने लोगों ने पता सदी पहले बहुत बढ़ती थी, हमने अपने बाबा से भी सुना। आपने देखा सदी जो कम हो रही है, यही हम लोग प्रकृति के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहे हैं। अब हम लोग कितने ज़्यादा दिसंबर या जनवरी 2 महीने मान लो, पहले हमारे लोगों को पता चलता था कि बाबा कहते हैं 15 दिन सूरज नहीं दिखते थे। अब ऐसा नहीं है, हाँ और मार्च तक हो जाए, लगभग 6 महीने हो जाते हैं, 5 से 6 महीने बाद सर्दी पड़ती है। अब धीरे धीरे अपनी सर्दी कम हो रही, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, हर आदमी गर्मी से परेशान हो जाता है। जब गर्मी पड़ेगी तो बारिश भी होगी, बारिश जब ज़्यादा होगी जो निचले क्षेत्र हैं वो हम लोगों को डूब जाते हैं। इसीलिए हम लोगों को भारत सरकार ने भेजा कि आपको किस प्रकार की आपदा से कैसे बचना है। अपनी जो एरिया है, जो हम लोग सबसे ज़्यादा ग्रस्त केवल बाढ़ से है। मैं भूकंप का हम लोगों को कोई खतरा तो है, आंधी का ज़्यादा नहीं, आंधी की कोई दिक्कत नहीं, आंधी आई कोई दिक्कत, बाढ़ से हम